मध्य प्रदेश की मोहन सरकार एक बार फिर कर्ज के सहारे योजनाओं और परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। 9 सितंबर 2025 को सरकार बाजार से 4000 करोड़ रुपए का नया कर्ज उठाने जा रही है। यह राशि 3 किस्तों में ली जाएगी। 1500 करोड़ रुपए के 2 और 1000 करोड़ रुपए का एक कर्ज। बताया जा रहा है कि इस धनराशि का उपयोग मुख्य रूप से लाडली बहना योजना, सेवा पर्व जैसे सामाजिक कार्यक्रमों और राज्य की विभिन्न बड़ी विकास परियोजनाओं में किया जाएगा। इससे पहले भी सरकार ने 26 अगस्त को 4800 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। इस वित्त वर्ष में अब तक सरकार कुल 31,900 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। इसके बाद राज्य पर कुल बकाया कर्ज 4,53,640.27 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा, जबकि 31 मार्च 2025 की स्थिति में यह 4,21,740.27 करोड़ रुपए था। लगातार बढ़ते कर्ज ने प्रदेश की वित्तीय नीतियों और राजस्व प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नए कर्ज की संरचना भी दिलचस्प है। पहला कर्ज 1500 करोड़ रुपए का होगा, जिसकी अवधि 17 साल यानी सितंबर 2042 तक रहेगी और ब्याज का भुगतान हर 6 महीने में किया जाएगा। दूसरा कर्ज भी 1500 करोड़ रुपए का होगा, लेकिन इसकी अवधि 19 साल यानी सितंबर 2044 तक होगी और इसका उपयोग मुख्यतः सामाजिक कल्याण योजनाओं और सेवा पर्व के आयोजन में किया जाएगा। वहीं तीसरा कर्ज 1000 करोड़ रुपए का होगा, जो पुराने ऋण के री इश्यू के रूप में 20 साल की अवधि के लिए लिया जा रहा है। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया कि यह पूरा कर्ज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के तहत लिया जा रहा है और इसका उपयोग पारदर्शी तरीके से होगा। सरकार का तर्क है कि यह कर्ज योजनाओं और परियोजनाओं के लिए जरूरी है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि इसका बड़ा हिस्सा लाडली बहना योजना की किस्तों के भुगतान के रूप में इस्तेमाल होगा। इस योजना के लिए 2025-26 में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट रखा गया है, जिसके तहत लाखों महिलाओं को प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अलावा सितंबर में आयोजित होने वाला सेवा पर्व और स्मार्ट सिटी, जल जीवन मिशन, सिंहस्थ मेला 2028 की तैयारियां और सड़क जल परियोजनाएं भी इस कर्ज से वित्त पोषित होंगी। कर्ज का इतिहास भी चिंताजनक है। मई से लेकर सितंबर तक सरकार ने लगभग हर महीने बड़े पैमाने पर बाजार से उधारी ली है। मई में 5000 करोड़, जून में 4500 करोड़, जुलाई में 4800 करोड़, अगस्त में 2 चरणों में 8300 करोड़ और अब सितंबर में 4000 करोड़ रुपए का नया कर्ज शामिल है। इस तरह लगातार कर्ज लेने से ब्याज भुगतान का बोझ भी तेजी से बढ़ रहा है। राजस्व अधिशेष का हवाला देकर सरकार इस कर्ज को जायज ठहराने की कोशिश कर रही है। 2023-24 में प्रदेश की कुल आमदनी 2,34,026.05 करोड़ और खर्च 2,21,538.27 करोड़ रुपए रहा, जिससे 12,487.78 करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष दर्ज हुआ। इसी तरह 2024-25 के संशोधित अनुमान में 1025.91 करोड़ रुपए का अधिशेष दिखाया गया है। देवड़ा का कहना है कि आर्थिक स्थिति मजबूत है और कर्ज लोन लिमिट के भीतर ही लिया जा रहा है। विपक्ष हालांकि सरकार के दावों को खारिज कर रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने कहा कि 4.53 लाख करोड़ का कर्ज आने वाली पीढ़ियों पर भारी बोझ डाल देगा। कमलनाथ ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि भाजपा सरकार महिलाओं की योजनाओं और आयोजनों के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है। आम आदमी पार्टी ने भी सवाल उठाए हैं कि कर्ज लेना आसान है, लेकिन इसे चुकाने की रणनीति क्या है, यह सरकार स्पष्ट नहीं कर रही। अर्थशास्त्रियों का भी मानना है कि लगातार बढ़ता कर्ज प्रदेश की आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। इंदौर के अर्थशास्त्री डॉक्टर रमेश शर्मा का कहना है कि इतनी बड़ी राशि का कर्ज ब्याज भुगतान का दबाव बढ़ाएगा और सरकार को राजस्व बढ़ाने के लिए उद्योगों और निवेश को प्राथमिकता देनी होगी। आखिरकार यह कर्ज सरकार की योजनाओं और परियोजनाओं को तो गति देगा, लेकिन इसके दीर्घकालिक असर पर सवाल कायम है। जनता के लिए यह भी चिंता का विषय है कि क्या विकास की रफ्तार कर्ज के बोझ तले दबकर आने वाले समय में आर्थिक संकट में बदल जाएगी।